दोस्तों फाइनली जियो सिनेमा पर एक और क्राइम थ्रिलर सीरीज रिलीज कर दी गई है। जी हां दोस्तों, मैं बात करने चाह रहा हूं हनीमून फोटोग्राफर वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है जियो सिनेमा पर। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 27 to 30 मिनट की है। यानी कि इस सीरीज की हर एक एपिसोड उतनी भी ज्यादा लेंथी नहीं है। सीरीज में यूं तो किसी भी तरह की कोई न्यूडिटी आपको नजर नहीं आने वाली होगी, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में कुछ ऐसे छोटे मोटे आपको सेक्सुअल दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करें। तो दोस्तों चलिए आप प्रकाश डालते हैं इस सीरीज की स्टोरी के ऊपर। तो दोस्तों इस सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है अंबिका से, जो कि एक फोटोग्राफर है। इसी बीच एक कपल जो कि उन्हें अपने हनीमून पर लेकर जाता है फोटोग्राफी करने के लिए। वो कपल्स मालदीव पहुंचती है और साथ ही साथ अंबिका भी पहुंचती है। लेकिन कुछ दिन एंजॉय करते करते अचानक से ही पता चलता है कि उन कपल्स में से एक की मौत हो चुकी है, यानी कि लड़के की मौत हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और दोस्तों कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। कंप्लीट सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है और लास्ट तक इस केस को किस तरह सॉल्व की जाती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में और भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हैं और उन सभी घटनाओं को बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है इस सीरीज में। सीरीज में सिर्फ एक ही मर्डर केस को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि इस सीरीज में आपको बहुत सारे अलग अलग केसेस भी नजर आने वाले होंगे, जिन्हें बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। दोस्तों इस सीरीज की एक भी एपिसोड को एटलीस्ट आप स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज जरूर देखने वाले होते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप अच्छा खासा थ्रिल और अच्छा खासा सस्पेंस एंजॉय करने वाले होते हैं। इवन इस सीरीज की एंडिंग आपको सच में बहुत ही बड़ा सरप्राइज भी देने वाली होती है। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों ये सीरीज रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी, और अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.2 स्टार। क्योंकि दोस्तों ये सीरीज अच्छी तो है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि इसकी रेटिंग थोड़ी बढ़ा दी जाए, क्योंकि इस सीरीज में बहुत सारी खामियां भी आपको नजर आने वाली होंगी, और वो सारी खामियां इस सीरीज को आप देखने के बाद ही जाने तो ठीक है। सीरीज देखते वक्त आप थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही लेंगे इस सीरीज में कि असल में खूनी कौन है, और इसीलिए ये सीरीज मेरे लिए उतनी भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी। सीरीज में अच्छा खासा थ्रिल और अच्छा खासा सस्पेंस ऐड किया गया है, जो कि इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बना देती है। इवन इस सीरीज की एंडिंग में भी आपको एक अच्छी खासी सरप्राइज भी मिलती है। लेकिन ये सभी चीजें होने के बावजूद भी ये सीरीज आपको कहीं ना कहीं थोड़ी ऑफ जरूर लगने वाली होगी। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों सीरीज देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई हल्की फुल्की थ्रिल और मिस्ट्री से भरी सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एकदम ही परफेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।